हम लोग देखते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जितने बेहतरीन ऑब्जेक्टिव को समझ जाने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जा सके, एकदम इजी लैंग्वेज में है। लड़की है हंस रही है ठीक है, चले जाने यहाँ चैप्टर पढ़ लिया हम लोग, इसका समरी भी हो गया। अब आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, एकदम इजी है, ज्यादा भारी नहीं है, भारी लेकर पढ़ना ही नहीं है, देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर का नाम है हैज बीन कंपोज्ड, कंपोज्ड बाई अच्छा है रिटेन बाई, दोनों में से कोई एक लिखेगा तो कई भारी बात है, आप नहीं जानते बताइए तो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है कौन कंपोज्ड किए, कौन लिखे हैं, भारी हो गया, दबा जाइएगा एकदम इजी में समझिए। तो क्या हो गया ये आपका WH क्या किए हैं, लिखे हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, WH ऑर्डन वाज बॉर्न इन, इसका मतलब क्या बताइए तो, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। आपको हर लेखक और कवि का जन्म याद रखना है, कहाँ कहाँ हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो कब हुआ था जी, 7 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, WH ऑर्डन कंपोज्ड या रोट, क्या किया, इसके इस क्वेश्चन के अपोजिट पूछा गया है। इसका मतलब हुआ कि WH ऑर्डन जो क्या लिखे हैं, तो चैप्टर का नाम क्या है, वही आंसर में लिखा गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, चैप्टर उसको कंपोज किए हैं, चाहे उसको लिखे हुए हैं, क्या दिक्कत। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पतझड़ के मौसम में कौन फास्ट गिरने लगते हैं, क्या बड़ी बात है, चैप्टर पढ़े तो समझ आ रहा है ना कि व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन द ऑटम, ऑटम का मतलब क्या होता है, पतझड़, पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते क्या होते हैं, पतझड़ लिखे बना हो, पतझड़ के मौसम में पत्ते तेजी से गिरने लगते हैं। इसका आंसर क्या लिख दिए हैं, क्या समझे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाम्स गो डैश ऑन, पाम्स का मतलब होता है 4 चक्का वाला गाड़ी, 4 चक्के वाला गाड़ी, थार नहीं, कार, फॉर्च्यूनर, कदी पाम्स गाड़ी जो 4 चक्का वाला गाड़ी है, इसमें बच्चों को बैठा जैसे रोल नहीं किया जाता है, उसको चलाया जाता है वो वाला। हमनी के बचपन भले 3 पहिया पर गुजरा, 3 चक्का वाले काठों बंद करो, सही नहीं है, उस पे जीवन हम लोग का गुजरा है। लेकिन आजकल के स्टैंडर्ड बच्चों ने सब क्रीम वो सब के लिए 4 चक्का आ रहा है ना, वो बैठा जुड़ा जाता है, वही गाड़ी होता है। तो कह रहा है पाम्स को डैश ऑन, पाम्स क्या कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं, मतलब उसे चलाया जा रहा है, रोलिंग कर चल रहा है, समझ में आ गया। इसे लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां तो पढ़िए लिए, 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। द लीव्स आर फॉलिंग डैश फ्रॉम द ट्री इन ऑटम, यानी ऑटम के सीजन में जो पत्ते होते हैं वो कैसे गिरने लगते हैं, फास्ट गिरने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया है, फास्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा गया द स्पेयरिंग नेबर्स मीन्स, मतलब जो स्पेयरिंग नेबर्स है इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, मतलब स्पेयरिंग नेबर्स का आगे यही बात बताया गया था कि पड़ोसी अब कान में क्या कर रहे हैं, घुसाने लगे हैं, और इससे संकेत दिया गया है मौत के देवता यमदूत से। तो यमदूत क्या मैसेज हम लोग को देता है, तो लिखा गया है मैसेज ऑफ डेथ, वो मृत्यु के जब यमदूत आता है इसका मतलब क्या होता है, वो मौत का सूचना देने आया हम लोग को, इसलिए यह आपका हो गया मैसेंजर ऑफ डेथ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज डम, डम को क्या होता है, चुप, चुप डैश इन द पोएम, इस पोएम कौन किस पोएम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है इसमें कौन चुप है जी, बोलिए, बुलबुल, बहुत अच्छा, बुलबुल पढ़े थे, बुलबुल जिसको बोलते हैं नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या होता है, बुलबुल, बुलबुल क्या है, अब चुप है, अर्थात इस कविता में संकेत यह दिया गया है कि समाज में जो बोलने वाले भी हैं वो भी क्या हो गए हैं, चुप हो गए, जैसे बुलबुल बहुत मधुर बोलता है, और उस बुलबुल भी अब क्या हो चुका है, चुप हो चुका है। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस यू, व्हाइट वाटरफॉल जो पहाड़ों से वाटरफॉल हो रहे हैं, जो उजले कलर के पानी गिर रहे हैं, वो किसको ब्लेस कर रहे हैं जी, ट्रेवलर्स को, जो ट्रेवलर्स जाते हैं, जो उस मार्ग से निकलते हैं उनको क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आगे बढ़िए। और अंतिम यात्रा वाले ट्रेवलर्स को ना जी, अंतिम यात्रा पे जो निकल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, द पाम्स आर,
पॉन्स क्या कर रहे हैं, रोलिंग इसके बोलने वाले भी था, रोलिंग कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन वीडियो के साथ और एक ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।